गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 31st ऑफ अगस्त और डे है ट्यूसडे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज जो वो आपका एग्जाम है 3:20 to 4:20 PM 1 आवर का आपका मैथ्स का एग्जाम रहेगा। तो आपने जो वो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर जो वो उसके बाद ही पेपर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि जो वो जब आप बीच में पूछते हो, क्योंकि 1 आवर आपको मिलेगा, तो इसलिए बीच में जब आप पूछोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले ही पेपर शुरू करने से पहले ही 5 मिनट के लिए जो वो आप इस वीडियो को देखें अच्छे से, इसमें समझें कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, फिर स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूनिटी पब्लिक स्कूल रिवल्सर, क्लास फिफ्थ है, टाइमिंग 1 आवर लिखा है। एग्जाम जो वो आपका मैथ्स का है, मैक्सिमम मार्क्स आपको 20। देखिए वैसे मैक्सिमम मार्क्स जो वो आपको 25 में से जो आप है 2 है आपका, ठीक है। जो सभी सब्जेक्ट हैं वो 25 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। 20 का आपका जो रिटर्न होगा वो होगा 20 मार्क्स का। ये जो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे राइटिंग के और मिलेंगे अटेंडेंस के, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी लाइव क्लास लगती है उसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो वो कंपलसरी है। इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो सभी क्वेश्चन करना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो समझिए कि क्वेश्चन को अच्छे से। फर्स्ट है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती है वो रेक्टेंगल होता है। और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की जो वो 4 साइड्स इक्वल होती है। तो बच्चा रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। बी है 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। तो इसके लिए आपको राइट एंगल का पता होना चाहिए, फिर 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी आएगा वो लिखना है। सी देखिए सम ऑफ द बाउंड्री। देखिए बाउंड्री किसी जैसे मेरे पास कोई भी फिगर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है, पेंटागन, हेक्सागन, तो उसकी जो भी बाउंड्री होती है, जैसे ये बाउंड्री है बार वाली, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर डी देखिए, द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। देखिए यहाँ पे फ्लैग कौन सा? फ्लैग की जब हम बात करेंगे तो हम इंडिया की ही यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है द कलर ऑफ द मिडल। तो पूछ रहा है, कलर पूछ रहा है जो मिडल में होता है, जैसे आपका जो ये जो वो ट्राई कलर होता है तिरंगा हमारा। तो यहाँ पे बीच में कौन सा कलर होता है, ए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने वो लिखना है 1/3 में। ई पार्ट में पूछा है 0.68 मल्टीप्लाई 1.26 इक्वल टू 1.26 मल्टीप्लाई डैश। तो देखिए यहाँ पे जो वो क्या होगा, बीच में इक्वल टू है, ध्यान रखें। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे द रेसिप्रोकल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 and 3/5। ये आपको होता है मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले तो इसको चेंज करो, सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर जो वो इसका रेसिप्रोकल लिखिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है कि कैसे जो वो रेसिप्रोकल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ फ्लैग? ड्रॉ फ्लैग, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्या आपको पता है कि फ्लैग जो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो आपने बोला यस हमें पता है, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रॉ फ्लैग मतलब कि आपने अपने ही कंट्री का, जो हमारी कंट्री का जो फ्लैग है, ट्राई कलर तिरंगा, वही जो वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अभी देखिए, इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। ये पूछ रहा है कि जो व्हाइट कलर होता है बीच में, हाँ ठीक है, तो वो जो वो क्या 1/3 से कम होता है? लेस देन लिखा है, ठीक है। वैसे लिटिल लेस देन होता है, लेकिन वो आप लिखिए सब कुछ कि क्या क्या होता है उसमें। और पहले तो ये पूछ रहा है क्या कम होता है, तो लिखिए कि यस और नो, ठीक है। फिर बताइए कि यहाँ पे जो वो वाई क्यों जो वो कम होता है, वो रीजन आपने लिखना है। इसके भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे 45, ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो वो एक्यूट एंगल के 3 एग्जाम्पल, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल के 3 एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल के आपको 1 मार्क्स मिलेगा, टोटल हो गया यहाँ पे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो बिना डेसिमल वालों को तो आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर है 1.8 2.4 को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो भी प्रोडक्ट आएगा वहां पे भी आपने डेसिमल लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी। तो कितने 10 पैसे जो वो 1 रुपीज बनाते हैं, कितने 10 पैसे मिलकर 1 रुपीज बनाएंगे, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1 रुपीज कितने पैसे के इक्वल होता है वो भी आप लिखे पहले, फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड। तो यहाँ पे लिखा है 3/4 ऑफ 100। तो 3/4 ऑफ 100 का मतलब है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करिए, काटिए इसको ऊपर नीचे जो जहाँ भी कटता है, फिर जो भी आंसर बचता है। देखिए नेक्स्ट है 1/3 ऑफ 45 डिग्री। तो आंसर भी डिग्री में आएगा, इस बात का अपना ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सी द फिगर एंड टर्न इट इनटू 1/4 एंड हाफ।
तो फिगर देखिए यहाँ पे ट्राइंगल दी गई है। इसको पहले तो 1/4 टर्न करके यहाँ पे देखिए कि कैसे जो वो बनेगी, ठीक है? किस साइड को जो वो टर्न हो जाएगी ये वाली ट्राइंगल, और हाफ टर्न करेंगे तो कैसे टर्न हो जाएंगी वो आपने लिखना है। इसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लुक एट द स्क्वायर एंड आंसर द फॉलोइंग। तो स्क्वायर को अच्छे से देखिए। ये जो वो सबसे पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/4 का है, ठीक है? 4 ही इसमें रोज है, 4 ही कॉलम है, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 इसमें टोटल है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए कुछ जो वो यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, आर लिखा है, बी लिखा है। डब्ल्यू का मतलब व्हाइट कलर है यहाँ पे, और आर का मतलब यहाँ पे रेड कलर है। ब्लू का मतलब, बी का मतलब ब्लू कलर है, नीला कलर है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है इसने, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, व्हाट पार्ट इज कलर ब्लू। तो कितना पार्ट जो वो इसका ब्लू है वो लिखिए, कितना पार्ट इसका ब्लू है। यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा कितना पार्ट इसका रेड है, वो भी लिखिए, ठीक है? 1 1 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लुक एट द प्राइस लिस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्राइस लिस्ट को अच्छे से देखिए। टोमेटो है, पोटैटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, पोटैटो मीन्स आलू, ठीक है? तो प्राइस दिखा है RS पर केजी, मतलब कि 1 केजी जो वो इतने रुपीज में मिलता है। कितने टोमेटो मिलते हैं 1 केजी 12 रुपीज में, पोटैटो 1 केजी 10 रुपीज में, ठीक है? तो इसने पूछा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 केजी ऑफ पोटैटो। तो देखिए पोटैटो का जो प्राइस है, पोटैटो का प्राइस है यहाँ पे 10 रुपीज पर केजी, मतलब कि 1 केजी 10 रुपीज के मिलते हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा 3 केजी ऑफ पोटैटो की कॉस्ट बताइए, प्राइस बताइए इसका, तो वो आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो का जो प्राइस है वो है 12 केजी, सॉरी 12 केजी नहीं, 12 RS पर केजी, मतलब कि 1 केजी जो वो आपको मिलेंगे 12 रुपीज के टमाटर, टमाटर, ठीक है? टमाटो। तो ये पूछ रहा है हाफ कितने में मिलेंगे, ठीक है? अगर 1 केजी जो वो 12 रुपीज के हैं तो हाफ कितने में मिलेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्ट करें अपने पेपर को अच्छे से, साफ साफ लिखें। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।